हेलो गाइस, दिस इज शिवांश शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्रीवियसली हमने ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पूरी कंप्लीट कर दी थी। ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। उसमें जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, ताकि मैं उनके जितने भी डाउट्स आपके आए हैं उनकी मैं एक अलग से पर्सनल वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकूँ। ठीक है, ताकि आपके वो जो जितने भी डाउट्स हैं, और उसके बाद फिर हम जो आरडी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, प्लस जो हम सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए हम पहले वो डाउट्स वाला पार्ट स्टार्टिंग में रखेंगे। ठीक है, अभी जो मैं नेक्स्ट यूनिट उठाने वाला हूं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस यूनिट को हम क्यों पिक कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा SA1 वाला पार्ट होता है उसमें जो हमारे आरडी में आप देखोगे कि दो पार्ट में डिवाइडेड है यूनिट्स। फर्स्ट पार्ट में आपकी रियल नंबर है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ट्रायंगल्स है, ट्रिग्नोमेट्री है एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो इनमें जो ये चार यूनिट्स हैं, रियल नंबर्स को और पॉलिनोमियल्स को हटा के, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ट्रिग्नोमेट्री है जो हम पूरी कवर कर चुके हैं, ट्रायंगल्स है और हमारी स्टैटिस्टिक्स है, ये जो चार यूनिट हैं इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो जो वेटेज होता है जो पेपर में, उनमें ये चार यूनिट्स के ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम पहले इन चार यूनिट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हमारी जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स हैं हम उनको लेके चलेंगे। एंड देन हमारा जो SA2 वाला पार्ट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एक्सेट्रा, वो जितना पार्ट है वो हम अक्टूबर के बाद उसको कवर करेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस यूनिट का मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। बेसिक के साथ साथ इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन मिलेंगे, किस तरीके से आपको इसको कवर करना है, किस तरीके से आपको इसका लिंक बना के रखना है अपने दिमाग में, वो सब मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। और अगली वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल जरूर दूंगा आपको, लेकिन इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें मैं पूरा बेसिक कवर करूंगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूनिट में मिलता क्या है अपने को? देखो, सबसे पहली बात ये क्या है, टू वेरिएबल्स, मतलब आपको दो वेरिएबल की एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मिलेगी जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, यानी कि आपको इक्वेशन मिलेगी AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये आपने 9th क्लास में भी पार्ट पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थोड़ा बहुत। ठीक है, 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत हमें मिला है। 8th क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को भी सीखा है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारा नया मेथड है जिसको हम अभी देखेंगे। पर स्टार्टिंग ये है कि AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हमें इक्वेशन मिलेगी हमेशा। और जब भी दो वेरिएबल अवेलेबल होंगे, देखो अभी ये जो A, B और C जो है ये आपके रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये आपके रियल नंबर्स होंगे। यहां पे वो आपको माइनस के इंफिनिटी से लेकर प्लस के इंफिनिटी तक, यानी कि आपके जितने भी -3, -2 ये सब नंबर्स जो हैं, 0 भी हो सकता है कहीं पे, 1, 2, 3, या फिर पॉजिटिव के जो नंबर्स हैं, या फिर फ्रैक्शन में हो सकते हैं 3/2, 4/7, या फिर नेगेटिव में भी हो सकते हैं माइनस का 5/8। ये सारे वैल्यूज जो हैं ये A, B और C की जगह पे हो सकती हैं। प्लस पॉइंट में भी हो सकता है आपका 0.2, ऐसे वो फ्रैक्शन में ही है एक हिसाब से। और साथ में रूट में आपको मिल सकता है, जैसे कि √2 दे दिया उन्होंने A की जगह पे। इस तरीके से A, B, C जो है इनमें आपकी कोई भी वैल्यू मिल सकती है, कोई सा भी रियल नंबर आपको मिल सकता है। A, B और C तीनों में रियल नंबर कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y एंड C दे दिया उन्होंने जैसे कि -5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हम पहले इस फॉर्मेट में जमाया करेंगे। देखो, जो हमारा LHS साइड होगा उसमें x और y वाला पार्ट लिखा करेंगे, और जो हमारा RHS वाला पार्ट होगा उसमें जो कांस्टेंट नंबर है जिसके पीछे ना ही x है ना ही y है, ये दोनों इसके पीछे नहीं है, उस वाले पार्ट को हम RHS के साइड लेके जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो x और y वाले पार्ट है हमारे वो हम LHS साइड रखेंगे। ये फॉर्मेट रहेगा हमारा हर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जब भी आपको दो वेरिएबल मिलेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो आपको वो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन देंगे।
यानी कि इसके साथ में वो एक मैं एग्जांपल के थ्रू बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो जैसे उन्होंने एक बार इक्वेशन दे दी हमें 3x + 5y इज इक्वल्स टू 7। तो आपको इस तरीके से 2 इक्वेशन मिलेंगी हर क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी आपके 2 वेरिएबल इंक्लूडेड होंगे x और y, जब भी ये 2 वेरिएबल आएंगे, x और y की जगह पे a और b भी हो सकते हैं, ठीक है, m और n भी हो सकते हैं, x y होंगे ही, p और q भी हो सकते हैं, कोई से भी अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। तो इस जगह पे कोई सा भी वेरिएबल यानी कोई सा भी अल्फाबेट होगा और आगे कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है और कांस्टेंट में भी कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। पर जब भी ऐसी इक्वेशन मिलेगी आपको तो वो आपको 2 इक्वेशन गिवन देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना 2 इक्वेशन आपको मिलेंगी, EQ मतलब इक्वेशन, ठीक है। 2 इक्वेशन 101% आपको मिलेगी, हो ही नहीं सकता किसी क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन ना मिले। अगर वो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है और 2 वेरिएबल अगर वो आपको अवेलेबल दे रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए वो 2 इक्वेशन देंगे। क्योंकि आप खुद बताओ, आपको अगर क्वेश्चन ऐसा मिल जाता 2x + 4x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6 जैसे कि, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते, 2x और 4x आपके 6x हो जाते इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू आपकी आ जाती 6 / 6 यानी कि 1। पर अब इन्होंने जो 2x + 3y इज इक्वल टू 5 दे दिया, तो आप यहां से वैल्यू कैसे निकाल पाओगे? आपने 2x को यहीं लिखा छोड़ दिया, 5 - 3y हो जाएगा। अब वहां पे y भी तो अननोन है और उस y के अननोन होने की वजह से हमारी x की वैल्यू आ नहीं पा रही है, इसीलिए वो 2 इक्वेशन गिवन देंगे। इसलिए आपको ऐसे 2 इक्वेशन मिलेंगी ताकि आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से इन x और y जो कि आपके अननोन पार्ट है उनकी वैल्यूज आप फाइंड कर सको। और उनको फाइंड करने के लिए आपके पास ये 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, देखो वो नाम से ये सब्स्टिट्यूशन यानी कि हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि हम क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं, तो क्रिकेट में जैसे कि कोई फील्डर सब्स्टिट्यूट हो जाता है ना, जैसे कोई इंजर्ड हो गया तो उसकी जगह पे कोई और जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू, ये जो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, ये x और y जो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, इनमें से किसी एक की वैल्यू हम एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी इक्वेशन में ले जाके पुट करेंगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड में हमें एलिमिनेट करना है। अब ये जो 2 इक्वेशन है, इनमें x और y जो 2 वेरिएबल हैं, उनमें से हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। जब आप किसी एक को एलिमिनेट करोगे यानी किसी एक को गायब कर दोगे उस पर्टिकुलर जगह से, तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। जैसे आपने यहां से x को गायब कर दिया, x वाले पार्ट को, तो आपके पास सिर्फ y वाला पार्ट बचेगा। और जब y वाले पार्ट के साथ आपको यहां पे कोई सी भी वैल्यू गिवन मिल जाएगी तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल के लिख दोगे। इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड में एक कोई सा भी वेरिएबल को टोटली एलिमिनेट करेंगे जिसके वजह से हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, और जब उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी उसको ले जाके हम कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो हमें जो सेकंड वेरिएबल है हमारा वो मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मेथड होता है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये सबसे सिंपल होता है और बहुत जल्दी तरीके से हम इसको कवर अप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जब हमें बोर्ड्स में मिलते हैं, अब बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, या तो वो डायरेक्टली बोल देंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर बोल देंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, या बोल देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। तो आपको फिर वही मेथड लगाना पड़ेगा, आप उसके अलावा फिर और कोई सा मेथड यूज ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको वो एलिमिनेशन मेथड से आ नहीं रहा तो आप सोचो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर आऊं मैं, उसमें आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए तीनों मेथड सीखना बहुत जरूरी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक अलग टेक्निक होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है वैल्यूज, उसका जो पूरा प्रोसेस है जब वो मेथड आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ पे छोटे से वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी मेन फोकस आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें इक्वेशन इस फॉर्मेट में मिलेगी, और इस फॉर्मेट में जब भी इक्वेशन आएगी तो हमें 2 इक्वेशन अवेलेबल देंगे वो, क्योंकि एक इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जबकि 2 वेरिएबल आपके अवेलेबल हों, जब आपके पास 2 अल्फाबेट होंगे तो आप
आप एक इक्वेशन के हेल्प से इसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते। आपको वो गारंटी 2 इक्वेशन गिवन देंगे इस तरीके से, या आपकी एक इक्वेशन होगी या आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, दोनों को आप इन तीनों में से कोई सा एक मेथड लगा के सॉल्व करोगे, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी एक्स या वाई में से। जिसकी वैल्यू मिलेगी आपको, वो आप कोई सी भी दोनों इक्वेशन में से एक जगह ले जाके उस वैल्यू को पुट कर देना, तो आप जो आपका सेकंड वेरिएबल है, जो आपका सेकंड अल्फाबेट है, आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब इसके अलावा क्या आता है इस यूनिट में? ये यूनिट बहुत बड़ी है। देखो, आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इसकी 7 एक्सरसाइज हैं, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आपको एक पैराग्राफ टाइप मिलेगा, उसमें जैसे कि क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको एजेस से रिलेटेड, कि ऐसा बता दिया उन्होंने कि फादर जो है वो अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, बेटे की एज 15 है और फादर 3 टाइम्स बड़ा है बेटे से, यानी कि फादर की एज हुई 45। ठीक है, तो अब आपको ये पता नहीं रहेगा कि एज इसकी 15 है या इसकी 15 है, ये सब आपको पता नहीं रहेगा। तो इस जगह पे आपको क्या करना रहेगा कि आपको ये एक्स और वाई मान के, किसी एक की एज आप एक्स मानोगे, किसी एक की एज आप वाई मानोगे, और ये एक्स और वाई मान के आप इस क्वेश्चन में इक्वेशन को फॉर्म करोगे। फिर आपको इक्वेशन मिलेंगी इस फॉर्मेट में। जैसे कि मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं। अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं अभी थोड़ा साइड में एक्सप्लेनेशन देता हूं इसका। जैसे कि आपको एज में ऐसा दे दिया कि फादर जो है वो अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो अपन ने ऐसे फादर की एज मान ली एक्स और बेटे की एज मान ली हमने वाई। ठीक है, तो फादर जो है वो बेटे से 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जैसे फादर की एज 45 है, तो बच्चे की एज जो है 15 होगी, तभी ये 3 टाइम्स बड़े हैं इनसे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ये जो एक्स और वाई रहेंगे, इनकी हेल्प से हम एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, प्लस वो साथ में एक और कुछ ऐसी लाइन गिवन देंगे जिसकी वजह से आप सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म कर पाओगे। और जब आपके पास ऐसी 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, आप उसको वही जो 3 मेथड आपने सीखे हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीनों में से आप कोई सा एक मेथड पुट करोगे उधर, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके आप बताओगे कि सन की एज कितनी है और फादर की एज कितनी है। ठीक है, इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं। अब ये एजेस से रिलेटेड हो सकती हैं, ये नंबर से रिलेटेड हो सकती हैं, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड हो सकती हैं, या ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी भी तरीके से हो, ट्रेंड, स्पीड, टाइम, वर्क, कुछ भी हो, पर आपको इक्वेशन खुद से फॉर्म करनी पड़ेगी। आपको एक पैराग्राफ टाइप मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना है अपने माइंड में, और आपको इक्वेशन जनरेट करनी है। इक्वेशन जब आपकी ऐसी 2 इक्वेशन जनरेट हो जाएंगी, तब आप उनको उन 3 मेथड्स में से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से किसी एक मेथड को यूज करके एक्स और वाई को निकाल के आओगे। ठीक है, अब ये जो हमारा पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मैं आज बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मैं इसको अच्छे से एक अलग वीडियो में बताऊंगा। पूरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड में होना क्या है। जैसे कि हमने यहां से किसी, जैसे कोई सी भी एक इक्वेशन पिक करना है अपने को। अब हम ये इक्वेशन भी लेके चल सकते हैं स्टार्टिंग में, और ये इक्वेशन भी लेके चल सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, पर हमेशा फोकस ये करना कि आप ऐसी इक्वेशन को पिक करो जिसके वजह से आपकी वैल्यू छोटी आए, और वैल्यू जो आए आपकी, वो जब आप दूसरे में पुट करो तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, अब यहां पे जैसे कि क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मैं ये वाली इक्वेशन को क्यों पिक कर रहा हूं? देखो, क्योंकि ये जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें मैं x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लूंगा, वो आ जाएगी 4 प्लस ये y जो है, ये नेगेटिव जो y है, ये उस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो वहां जाके प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई आपको? 4 प्लस वाई। अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई है, आप इसको ले जाके जो आपकी सेकंड इक्वेशन गिवन है आपको, उसमें ले जाके रख दो। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसमें x की जगह पे आप क्या लिखोगे? 4 प्लस वाई। आपने यहां पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वाला y आपका ऐसा कैसा नोट डाउन हो गया, और इस x की जगह पे आपकी ये पूरी वैल्यू जो आपने फाइंड करी इस इक्वेशन की हेल्प से, वो आपने यहां लाके पुट कर दी। इक्वल्स टू में आपका 14 चल रहा है ऐसा कैसा। ठीक है, अब ये जो 4 है, जितना भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, वो आप इक्वल्स टू के एक साइड रखोगे,
और जो भी आपके वेरिएबल्स हैं यानी कि जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट एक साइड करोगे। तो y में जब हम y को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2y, ठीक है। 2y हमें यहां मिला और ये 4 जो है वो उधर जाके, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 2y हमने LHS वाला पार्ट सेम लिख दिया और 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिले 10, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 10 के पास ये 2 जो है वो नीचे डिवाइड में पहुंच गया, ये वाला 2 जो है, और 2 से ये 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। तो y की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल गई 5। अब इस y की वैल्यू जो आपकी 5 आई है, आप इसको ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दो। आप चाहो तो इसको ले जाके फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा। मैं आपको बताता हूं। x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू क्या आई है 5 रख दिया हमने y की जगह पे, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9, ठीक है। अब अगर हम पहली इक्वेशन में रखते वैल्यू x प्लस y की जगह पे हम रखते 5 इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 हो जाता। ये 14 सेम टू सेम और 5 जो ये हमारा है ये उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और x की वैल्यू जो आप 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा वापस 9। तो आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लो या सेकंड इक्वेशन में रख लो, आपको हमेशा वैल्यू सेम मिलेगी अगर आपने प्रॉपर अच्छे से सॉल्व किया है। तो अगर आपने कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी है तो बिल्कुल अलग अलग आ सकता है, और हम उसी पे ही तो वर्क करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम इन मेथड्स को अच्छे से सीखें प्लस हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि किस तरीके से आपने किसी एक की वैल्यू को निकाला और उस एक की वैल्यू को निकाल के आपने ले जाके दूसरी इक्वेशन में पुट करा, और उसके वजह से आपका एक आंसर आया, और जैसे ही वो आपका एक आंसर आया उसको आपने वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया कोई सी भी एक इक्वेशन में और आपने सेकंड वैल्यू निकाल ली। क्लियर है ये? इस वीडियो को आपने जब पूरा कंप्लीट कर लिया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर इसमें आपका कोई भी डाउट आया हो या फिर इधर कोई सी चीज़ आपको ऐसा लगा हो कि आपको समझ में ना आई हो, ये वाला पार्ट, या फिर किस तरीके से रियल नंबर्स होंगे अपने सारे पॉइंट में, रूट में, या फिर इन तीनों में से आपको किसी में कुछ इशू लगा हो, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके बारे डाउट क्लियर करूंगा। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से शुरू करेंगे, फिर हम एलिमिनेशन पे आएंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स उठाएंगे सारी। और जब हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे उस एंड तक आपके ये तीनों मेथड तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके स्ट्रांग होती चली जाएंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।